ट्रेड की आजकल जंग है ही इकोनॉमी की, वो पहली वाली जंग नहीं है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ। तो इंडिया को पता है कि अगर इनको इनकी औकात पे गिराना है, देखें हमने इंडिया को आंखें दिखाई, उन्होंने हमारे साथ ट्रेड बंद की, तो हमें 2-3 साल के अंदर ही रियलाइज हो गया। भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। बांग्लादेशके देওয়া ट्रांसशिपमेंट सुविधा बातिल करेছে भारत सरकार। अब उन्होंने बांग्लादेश को बेसिकली बताया कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी औकात क्या है, वो उसको थोड़ा सा बता रहे हैं कि आपके पास तो लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप हमारी 7 स्टेट की बात करते हैं कि वो समंदर तक एक्सेस नहीं रखती, तो आपको तो हम कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी वांट्स टू चेंज द बिहेवियर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश ने बदतरीन सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। कि ये एक पहला स्ट्रिक्ट एक्शन है जो इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ लिया। बड़ी खुली मुट्ठी छोड़ी हुई थी कि भाई जाओ, आप लोगों को खुराक भी दे रहे हैं, आपको बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अपने प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं, आपको अपनी सरहद यूज करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश ने सबक नहीं सीखा। मोहम्मद यूनुस बार बार उठता था और भाई जाके इंडिया के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन शुरू कर देता था। तो उन्होंने कहा अब थोड़ी सी मुट्ठी बंद करते हैं और इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। हम बंगाली लोग जिन्ना के साथ मिलकर बनाया है, फिर पाकिस्तान से अलग क्यों है? मैं तो कहता हूँ कि इंडिया को चाहिए कि ना इनके ना बॉर्डर को कट करके ना आगे जाकर बांग्लादेश भी कब्जा कर लें थ्रू इकोनॉमिक कोर्जन। दैट इज व्हाट माइंडसेट इज कि ये इकोनॉमिक कोर्जन करो, इंडिया बांग्लादेश के अंदर चीखो पुकार होगी। उनके मरासिम अच्छे थे, बड़ी जगह पे इंडिया ने हेल्प किया, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे और बहुत सी ऐसी चीजें। वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इंडिया राइट नाउ आप इकोनॉमी में देख सकते हैं कि वो दुनिया पूरी को बीट कर रहा है। चाहे ट्रंप टैरिफ लगाए, चाहे ट्रंप जो कुछ भी करे, उससे सबसे ज्यादा किसी को कम फर्क पड़ रहा है तो वो इंडिया है। बांग्लादेश जो है उसके 3 साइड पे इंडिया है, एक साइड पे समंदर है। तो इंडिया जो ज्योग्राफी है वो इंडिया को एक नेचुरल अपर हैंड देता है बांग्लादेश के ऊपर। तो भारत के साथ कंपेयर करना मैं समझता हूँ ज्यादती है, आपके लिए ज्यादती है। तो चाइना देखे, हम कहते थे कि चाइना 2028-29 में नंबर 1 पोजीशन पे चला जाएगा अमेरिका को बीट करके। नहीं, अब 2027 तक देखें इंडिया बीट करके आगे चला जाएगा। अब क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश और उधर से बांग्लादेश और चाइना, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर दोस्ती कर भी लें, अपनी दोस्ती को किसी अपर लेवल पे भी ले जाएं तो कुछ नहीं कर सकते। दोनों कंगले हैं, दोनों ने इन दी एंड भाई जाके झुकना ही है। जय हिंद। दोस्तों वीडियो पूरा देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन कॉल पे कर लेना। और ये जो दोस्तों ओनर्स की क्लिप्स इनके चैनल के नाम डिस्क्रिप्शन पे देने वाला पहला स्ट्रिक्ट एक्शन है जो इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ लिया। बड़ी खुली मुट्ठी छोड़ी हुई थी कि भाई जाओ, आप लोगों को खुराक भी दे रहे हैं, आपको बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अपने प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं, आपको अपनी सरहद यूज करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश ने सबक नहीं सीखा। मोहम्मद यूनुस बार बार उठता था और भाई जाके इंडिया के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन शुरू कर देता था। तो उन्होंने कहा अब थोड़ी सी मुट्ठी बंद करते हैं और इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आप देखें, कभी उन्होंने बोल दिया है ना हमारे थ्रू आप शिपमेंट कर सकते हैं, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया या नेपाल हो गया, जो भी कंट्रीज थी। और यही 2-3 ऐसे कंट्रीज थे जहाँ पे ज्यादा एक्सपोर्ट बांग्लादेश की हो रही थी। से फिर वो यूरोप वाली साइड पे जा रहे थे। और यही बंद हो गया तो बांग्लादेश को तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, ऑलरेडी पड़े हुए हैं और पड़ जाएंगे। देखिए ये जो इनके टका थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हो गया था और टका दोबारा से हकीर बन जाएगा और लोग वही कहेंगे कि भाई आपके औकात टके जोगी भी नहीं रही। मैं ये बात करता हूँ कि बांग्लादेश को पता नहीं अकल क्यों नहीं आ रही। इंडिया जो है शेख हसीना की वजह से आपको प्लेटफॉर्म दे रहा था कि यार आप हमारे प्लेटफॉर्म यूज करो, चलो कम से कम आप भी सोसाइटी के अंदर कहीं स्टेबल हो जाओ थोड़ा बहुत। लेकिन बांग्लादेश ने कहा नहीं भाई, इंडिया के शायद हमसे मुफादात जुड़े हुए हैं, इंडिया का कोई और पंगा है या क्या चक्कर है। बांग्लादेश ने भाई अपने आप को समझा कि हम बहुत ऊपर चले गए हैं। इंडिया को कह रहे हैं कि आप नॉर्थ जो है वो हमारा हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट के गार्डियन हम है। और चाइना को एयरबेस बनाने दे रहे चिकन नेक कॉरिडोर पे। चाइना पाकिस्तान में भी है, चाइना बांग्लादेश में भी है। भाई चाइना और इंडिया की नहीं बनती। इवन दो वो ख्वाब है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर एंड हम बड़े अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन ही रहता है। बिल्कुल देखें, बांग्लादेश अपने मुंह मियां मिठू बनने की कोशिश कर रहा था कि ठीक है जी नॉर्थ जो साइड है वो हमारी है, लेकिन ऐसे नहीं होता भाई। जिसकी पावर है भैंस उसी की है, लाठी वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इंडिया राइट नाउ आप इकोनॉमी में देख सकते हैं कि वो दुनिया पूरी को बीट कर रहा है। चाहे ट्रंप टैरिफ लगाए, चाहे ट्रंप जो कुछ भी करे, उससे सबसे ज्यादा किसी को कम फर्क पड़ रहा है तो वो इंडिया है। उनकी हर चीज अपनी है, वो एक्सपोर्ट अपनी कर रहे हैं, इम्पोर्ट अपनी कर रहे हैं। कि अगर कोई भी बाहर की कंट्री इंडिया में आती थी तो इंडिया अपनी शराइत पे उससे काम करता था कि भाई आपने हमारे थ्रू चलना है तो हम काम करेंगे। और अभी टैरिफ के थ्रू जब इंडिया को उससे भी फायदा पहुंच गया है तो चाइना देखे, हम कहते थे कि चाइना 2028-29 में नंबर 1 पोजीशन पे चला जाएगा अमेरिका को बीट करके। नहीं, अब 2027 तक देखें
इंडिया बीट करके आगे चला जाएगा। और आप राइट नाउ उसके बांग्लादेश के हालात देख सकते हैं। पहले आप चावलों के लिए रोते थे, पहले आप बिजली के लिए इंडिया के आगे रोते थे कि यार हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर दो, और अब जो आपने अपने पाँव पे मैं कहता हूँ खुद कुल्हाड़ी मारी है, ट्रेड इफेक्ट हो गई है। देखें आज भी जितना बांग्लादेश के अंदर बिजनेस है, चाहे वो शर्ट्स का है, चाहे कोई कपड़े का, जो भी है, वो सारा इंडिया के इन्वेस्टर्स वहाँ लेके जा रहे हैं। बिजली है, अडानी लेके वहाँ पे जा रहा है। उसके अलावा आपके पास है क्या? आपके पास एक फोकी कहते हैं ना कि ईगो बनी हुई है आप लोगों की, और वो मोहम्मद यूनुस है। यूनुस खुद तो डूबेगा और साथ में वो कहते हैं ना सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें लेके डूबेंगे। कि आजकल जंग है ही ट्रेड की, आजकल जंग है ही इकोनॉमी की। वो पहली वाली जंग नहीं है, मैं अक्सर ये बात करता हूँ। तो इंडिया को पता है कि अगर इनको इनकी औकात पे गिराना है, देखें हमने इंडिया को आंखें दिखाई, उन्होंने हमारे साथ ट्रेड बंद की, तो हमें 2-3 साल के अंदर ही रियलाइज़ हो गया कि यार हमें कहाँ कहाँ खसारा पहुंचा है। हम दुबई के थ्रू कभी टमाटर मंगवा रहे हैं, कभी हम दुबई के थ्रू इंडिया से चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टफ हो गई हैं चीज़ें। अब बांग्लादेश भी जो है वो पाकिस्तान के नक्शे कदम पे है। हम तो IMF के सहारे बैठे हुए हैं, हर साल उनसे कर्जा लेके हम अपना मुल्क किसी ना किसी तरीके से चला रहे हैं। अब बांग्लादेश के भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त मौजूद है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की यूनिटी के लिए काम करे। वो कह रहे हैं इंडिया नहीं तो ना सही चाइना है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है, ये 3 कंट्रीज मिलके बांग्लादेश को वही जगह पे ले जाएंगी जहां पर बांग्लादेश पहले था। लोगों को ये बात बुरी लगे, कंगले का दोस्त भी कंगला, दोनों कंगले मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। हमारे पास क्या है, बांग्लादेश के पास क्या है, हम आपस में मिलके भी क्या कर लेंगे। हमारी औकात यही है, हम मांगने वाली कौम है, हम कुछ नहीं कर सकते। सऊदी अरब है, हमारे वीज़े बैन करता है, क्यों? हम जाके मांगते हैं। और आपने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश, और उधर से बांग्लादेश और चाइना, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर दोस्ती कर भी लें, अपनी दोस्ती को किसी अपर लेवल पे भी ले जाएं, तो कुछ नहीं कर सकते। दोनों कंगले हैं, दोनों ने इन दी एंड भाई जाके झुकना ही है। अब ये जो जमाना है, ये दिस इज एन एरा ऑफ ये टैरिफ्स का इज़ा है। आप अपने जो एडवर्सरी हैं उसको सिर्फ इकोनॉमिकली पनिश करेंगे। इंडिया जो है उसने ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है जो कि बांग्लादेश को अलाउड थी कि वो अपनी गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकता था किसी भी थर्ड कंट्री को, इंडिया के जो लैंड कस्टम स्टेशन पोर्ट्स थे। अब बांग्लादेश की जो ट्रेड लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी बेसिकली। तो वो बांग्लादेश को देखे ना, एक तरफ अमेरिकन ने बांग्लादेश के ऊपर 39% टैरिफ लगा दिए। आप देखे ना, इफ इन बांग्लादेश टुडे हैज टू एक्सपोर्ट समथिंग टू नेपाल, तो ट्रेड रूट तो खत्म हो गया। इफ बांग्लादेश हैव टू एक्सपोर्ट समथिंग टू भूटान, तो बात तो खत्म हो गई। इफ बांग्लादेश हैव टू, ये इंटरनल चीज है। अब देखे ना, इसमें 2 चीजें हैं। शेख हसीना वाजद थी पॉलिटिशियन, मोहम्मद यूनुस पॉलिटिशियन नहीं है। मोहम्मद यूनुस इलेक्टेड होके नहीं आए, ठीक है जी। मोहम्मद यूनुस को नहीं पता कि ये ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट क्या है, इंडिया के ऊपर किस तरह वो डिपेंडेंट थे। अब ये देखें कि ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी थी, इसकी वजह से बांग्लादेश के जो एक्सपोर्टर थे वो इंडियन टेरिटरी के जरिए मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचते थे, और कार्गो जो चलते थे बांग्लादेश से, वो इंडिया की लैंड कस्टम स्टेशन से गुजरते थे, और इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली के अंदर, वहाँ से होते हुए जो है वो बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है वो यूरोप, वेस्ट एशिया और इन इलाकों में पहुंचती थी। अब उन्होंने बांग्लादेश को बेसिकली बताया कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी औकात क्या है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं बांग्लादेश और भारत के बीच में इस समय बहुत ही ज्यादा जो संबंध है खराब चल रहे हैं। और बांग्लादेश में जब से सरकार का तख्ता पलट हुआ है, वहां पे जब से यूनिस की सरकार आई है, तब से वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने पे लगा हुआ है। और भारत क्या था, भारत ये कह रहा था चलो ठीक है जो भी है देखा जाएगा, भारत अभी कोई भी एक्शन नहीं ले रहा था। लेकिन अब भारत ने थोड़ी सी अपनी मुट्ठी बंद करी है और एक एक्शन क्या लिया है, उसके बाद बांग्लादेश की चीखें निकल उठी हैं और बांग्लादेशी लोग अब भारत भारत के नारे लगाने लगे हैं। आप लोग देखते होंगे दोस्तों, बांग्लादेश में अभी कुछ समय पहले जो तख्ता पलट हुआ था, वहां पर भारत के खिलाफ बहुत ही ज्यादा नारेबाजी की गई थी। और अब के जो हालात हैं, बांग्लादेश बहुत ही ज्यादा नीचे जाता जा रहा है। आप लोगों ने वो तो देखा वीडियो में, पाकिस्तानी ने क्या कहा उसको लेकर के आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना, और साथ ही अपने चैनल जय भारत को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों ये जो ओनर्स की क्लिप्स ली, इनके चैनल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो